गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स एम्पायर में। अमर्चना आर्ची। इस चैनल पर आपको रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले बीएड कॉलेज का लेसन प्लान, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और नोट्स मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज अगर आप कोई लेसन प्लान चाहते हैं या किसी असाइनमेंट का आप सोल्यूशन चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। तो रांची यूनिवर्सिटी ने अपने एग्ज़ाम बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की घोषणा कर दी है। उसके तहत हम क्या देख रहे हैं आजकल, इकोनॉमिक्स के नोट्स देख रहे हैं। तो हमने कल पढ़ा था इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के बारे में और आज हमारा नोट्स है कि इकोनॉमिक्स में करिकुलम किस प्रकार का होना चाहिए। मतलब पाठ्यक्रम, इकोनॉमिक्स का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए कि बच्चे उससे ज़्यादा सीख सकें, समझ सकें और उसे अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकें। तो आप सवाल देखिए, What is curriculum? Explain the types, need and principle of curriculum construction. हिंदी में देखिए, पाठ्यक्रम क्या है, इसके प्रकार एवं आवश्यकताओं और सिद्धांत को लिखें। पाठ्यक्रम क्या है, इसके प्रकार, आवश्यकता और सिद्धांत को लिखें। उत्तर है, हम अध्ययन कर चुके हैं कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक शास्त्र है। हाँ, पिछली क्लासों में हमने इस बात पे चर्चा की है। हम अध्ययन कर चुके हैं कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक शास्त्र है और इस कारण इसके कुछ उद्देश्य भी हैं। अर्थशास्त्र शिक्षण के कुछ उद्देश्य भी हैं। अर्थशास्त्र शिक्षण इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पथ का निर्माण करना पड़ता है, एक निर्देशिका का निर्माण करना पड़ता है। निर्देशिका कहने का तात्पर्य है कि जिसके एक योजना बनानी पड़ती है उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। इकोनॉमिक्स शिक्षण के मतलब अर्थशास्त्र शिक्षण के जो भी उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक निर्देशिका का निर्माण करना पड़ता है। इसी योजना या उपयुक्त पथ की निर्देशिका को हम शिक्षाक्रम कहते हैं। दूसरे शब्दों में शिक्षाक्रम एक ऐसी योजना है जिसका अनुसरण करने से उस विषय से संबंधित उद्देश्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति की जा सकती है। शिक्षाक्रम में वे विषय, वस्तु तथा क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनका प्रयोग विद्यालय छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करने के लिए करता है। मतलब कि उद्देश्य इस प्रकार के तैयार किए जाते हैं कि बच्चे को ज्ञान तो दिया ही जा सके, साथ ही साथ विद्यालय के द्वारा जो उसे ज्ञान दिया जा रहा है उसके द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन आने चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। विषय वस्तु के तथ्य, भ्रमण, यात्राएं, पारस्परिक वार्तालाप, क्रीड़ा स्थल, छात्र परिषद, सभाएं इत्यादि सभी शिक्षाक्रम का अंग बन सकती हैं। शिक्षाक्रम ज्ञान का कोई भंडार नहीं है। यह तो विद्यालय के हाथों में एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से वह विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। शिक्षाक्रम की इस विशेषता को ही ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग के शिक्षाक्रम की अति सुंदर तथा स्पष्ट परिभाषा दी है। उन परिभाषाओं को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले पाठ्यक्रम का अर्थ। देखिए यहाँ पे जो कि पाठ्यक्रम के बारे में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो परिभाषा दी है उसके बारे में देखिए। पाठ्यक्रम का अर्थ, मीनिंग ऑफ करिकुलम। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि पाठ्यक्रम से तात्पर्य प्राचीन ढंग से विभिन्न विषयों का ज्ञान कराना ही नहीं है, वरन यह तो अनुभवों की समग्रता अथवा योग्यता है। इस योग्यता को छात्र विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, क्रियात्मक क्रीड़ांगन इत्यादि में चलने वाली अनेक क्रियाओं से प्राप्त करता है। इस प्रकार संपूर्ण विद्यालय का वातावरण ही पाठ्यक्रम बन जाता है, जो छात्र के जीवन के प्रत्येक पहलू को स्पर्श करता है। इस प्रकार संपूर्ण विद्यालय का वातावरण ही पाठ्यक्रम बन जाता है, जो छात्र के जीवन के प्रत्येक पहलू को स्पर्श करता है और उसके व्यक्तित्व को संतुलित बनाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के पाठ्यक्रम से संबंधित विचारों
जैसे कि अन्य विचार अनेक विद्वानों ने दिए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषा नीचे दी जा रही है। मतलब पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चे के व्यक्तित्व का पूर्णतया विकास करे, उसके व्यवहार में परिवर्तन ला सके, उसे दैनिक जीवन की चीज़ों से जोड़ते हुए शिक्षा दी जा सके, इस तरह का पाठ्यक्रम होने चाहिए। तो पाठ्यक्रम की बहुत सी परिभाषाएं बहुत से विद्वानों ने दी हैं। कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पाठ्यक्रम की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ करिकुलम। हार्ने के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हार्ने, पाठ्यक्रम वह है जिसका छात्रों को शिक्षण किया जाता है। यह अधिगत तथा शांत अध्ययन से कहीं अधिक व्यापक है। मतलब पाठ्यक्रम का जो क्षेत्र है वह अति व्यापक है, ब्रॉड है। ठीक है, इसमें कार्य, व्यवसाय, उत्पाद, निष्पत्ति, अभ्यास इत्यादि सम्मिलित हैं। यह समाज व व्यक्ति की गामक तथा समयगामक तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है तथा वह विश्व के साथ संपर्क करते हुए प्रजाति ने जो कुछ भी किया है उसका प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जिस व्यक्ति ने या फिर मनुष्य ने जो कुछ भी किया है यह उसका प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी परिभाषा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्रो एंड क्रो। ये अधिकतर आपको बीएड के जब भी मतलब आप नोट्स आप देखते होंगे तो क्रो एंड क्रो का परिभाषा अवश्य ही रहता है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। क्रो एंड क्रो, पाठ्यक्रम में छात्र के समस्त अनुभवों को जो उसे विद्यालय में या विद्यालय से बाहर प्राप्त होते हैं और जो एक ऐसी योजना में होते हैं जिसका निर्माण उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास में सहायक होते हैं, उसमें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, परिभाषा को सेम टू सेम लिखना पड़ता है, तो आप उसके हिसाब से याद कीजिएगा जो आपको आसान लगे। अब शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम की क्या परिभाषा है वो देखिए। शिक्षा आयोग जो 1964-66 में आया, उन्होंने परिभाषा दी पाठ्यक्रम को लेके। हमारी दृष्टि में पाठ्यक्रम अधिगम अनुभवों की वह योग्यता है जिन्हें विद्यालय अपनी बहुआयामी क्रियाओं जो विद्यालय के अंदर या बाहर होती हैं के माध्यम से अपने पर्यवेक्षण में संपादित करता है। ठीक है, इसकी चौथी परिभाषा देखते हैं कनिंघम के अनुसार। कनिंघम के अनुसार इसकी परिभाषा है, यह यानी कि यह यहाँ पे यह का तात्पर्य पाठ्यक्रम से है। यह कलाकार शिक्षक के हाथों में उपकरण है जिसकी सहायता से वह अपनी सामग्री से तात्पर्य छात्र का है, का अपने आदर्श से तात्पर्य उद्देश्य का है, उद्देश्य के अनुसार अपने कलागृह से तात्पर्य विद्यालय का निर्माण करता है। कह सकते हैं कि यह कलाकार शिक्षक के हाथों में ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से वह अपनी सामग्री का अपने आदर्श के अनुसार अपने कलागृह का निर्माण करता है। मतलब पाठ्यक्रम एक ऐसा हथियार है शिक्षक के हाथों में कि वह उसकी सहायता से अपने छात्रों का, मतलब एक शिक्षक अपने छात्रों का उस ज्ञान से संबंधित उद्देश्य के अनुसार एक विद्यालय का निर्माण करता है। इस तरह से आज हमने देखा पाठ्यक्रम के